ऋषि अगस्त्य जी श्रीराम को कहते हैं कि एक बार महाबाहु रावण हिमालय के वन में एक सुंदर तपस्विनी कन्या को देखकर कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। रावण के पूछने पर यशस्विनी कन्या ने कहा कि बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज मेरे पिता थे। मैं उनकी कन्या हूँ। मेरा नाम वेद्रवती है। मेरे पिता की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। ये जानकर एक दिन दैत्यराज शंभु ने रात को सोते समय मेरे पिता की हत्या कर डाली। इससे मेरी माता को बहुत दुख हुआ और वह पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्टि हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। पुरुषोत्तम नारायण के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। ये सुनकर रावण ने कहा, मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। तब वेत्रवती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वेत्रवती के ऐसा कहने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए। तब वेत्रवती ने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया और रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जलने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके रावण को बोली, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और तेरे वध के लिए मैं पुनः उत्पन्न होऊंगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह एक कमल से प्रकट हुई। उस कन्या को रावण अपने घर लेकर आया। वहां उसने अपने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री ने रावण से कहा, राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का कारण बनेगी। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुखभाग से उस भूमि के जोते जाने पर वह कन्या फिर प्रकट हो गई। वही वेद्रवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। वेद्रवती समय आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिला के राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं।